तो चलिए बच्चों, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप बहुत अच्छे हो गए। गुड मॉर्निंग, ठीक है, सुप्रभात, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक जो है हमारा है कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी में संबंध को समझते हैं, ठीक है ना। यहां पर समझते हैं बच्चा पार्टी F इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही हम आज समझेंगे और जानेंगे। तो ये अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में सेम ही सिचुएशन रहेंगे। यही F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F कह सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका हो गया अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। और यहां से हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, ये हो गया C। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई भी रे आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से पास करती है उसे क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? उसे बोलते हैं हम लोग क्या? फोकस। अब परावर्तन के नियम को थोड़ा सा रूल फॉलो करेंगे। ये होता है आपका I आपतन, ये होता है परावर्तन, और ये वाला एंगल जो है एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। और यही से हम प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे ऐसा कि माना कि, ठीक है, BB' एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ऐसे लिख लोगे इसको B मान लोगे, इसको B' मान लोगे, ओके। लिख लो ऐसे कि माना कि BB' एक अवतल दर्पण है जिसमें बच्चा पार्टी क्या है, AB आपतित किरण क्या करने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, F से बच्चा क्या होती है, गुजरती है, ओके। अब जब यहां से गुजरती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परावर्तन के नियम चलते हैं, ओके बच्चा। यहां देखो, यहां चलते हैं परावर्तन के नियम से, ओके। परावर्तन के नियम चलते हैं बच्चा पार्टी, यहां पर परावर्तन के नियम से चलते हैं। तो परावर्तन के नियम चलेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर ABC ये और बराबर हो जाएगा CBF के, इसको 1 मान लो। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कौन से बराबर होंगे, तो ABC इक्वल टू हो जाएंगे BCF। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब चूंकि यहां भी ABC इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो क्या करेंगे हम आराम से, देख लो यहाँ पर बच्चा, ये जो इससे बराबर हुआ तो कह सकते हैं ना, इसलिए CBF जो है बराबर हो गया किसके, आपके BCF के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। F के बराबर हो गया बच्चा पार्टी। अभी देखो इसके बाद यहां से बात क्या होता है, अब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, याद ट्रायंगल बन ही रहा है, याद ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होते हैं, तो कह सकते हैं ना कि BF बराबर हो गया आपके किसके, CF के, ओके। BF जो है बराबर हो गया किसके बच्चा, CF के। और अगर B को यहां पर आते हैं, यहां देखो आप, B जो है अगर P के एकदम निकट आ जाता है, निकट रखते हैं तो ये B जब यहां पर आएगा इसके पास आ जाएगा, तो सपोज दैट ऐसा जाएगा कि BF बराबर हो जाएगा PF के। BF किसके हो जाएगा, PF के, और CF के बराबर था ही, इसलिए BF
बराबर पी एफ बराबर जाएगा क्या बच्चा, सी एफ के। ओके, यानी सी से एफ और एफ से पी आपस में बराबर हो गए, और पी से एफ को क्या कहते हैं बच्चा, फोकस दूरी। तो जो पी एफ था वही सी एफ है, देख लो यहां पर, यानी कि हम पी सी को बराबर एफ प्लस एफ तो कह सकते हैं, दो पी एफ और प्लस क्या एफ। यहां देख लो यहां पर पी सी बराबर पी एफ और प्लस क्या सी एफ। अब पी से एफ भी एफ है और ये बराबर पे भी एफ हो जाएगा, और पी से सी को बोलते हैं वह करता तो यानी कितना हो जाता है आर, है ना, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो गया 2f। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, आर बाय 2। ये हो गया आपका प्रूफ, हो गया आपका ये इक्वेशन, है ना। तो इसको बढ़िया से नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, बिल्कुल देख लो बेटे ढंग से इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि हमारे पास जो है कि वस्तु को रखने पर, मतलब कहीं स्थान पे, तो वहां पता करेंगे हम, सपोज ऐसा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, ये जानने का प्रयास करिए ना, ऐसा समझो, ठीक है। बस सिंपली ऐसा समझ लो कि आज अभी हम जानने वाले हैं क्या, प्रतिबिंब की स्थिति को जानेंगे, प्रतिबिंब स्थिति कैसी होती है। तो 6 कंडीशन बनते हैं, आप समझ लो। जैसे वस्तु को अगर मान लो कि एफ पर रखोगे फोकस पे, ठीक है, मैं इसमें पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगा आपको, अभी समझ लो। अगर फोकस में रखते हो सपोज ऑब्जेक्ट को, यानी किसको, वस्तु का स्थान ये रखते हो आप, ठीक है, वस्तु का स्थान रखते हो ये, और इधर आप रखते हो किसका, तो बनेगा कहां, ये कहलाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। अगर एफ पर रखते हो बच्चा पार्टी तो बनता है कहां, अनंत पे बनेगा। अगर रखोगे अनंत पर, मेरे साथ दोहराओ साथ में, अगर एफ पर रखते हो तो अनंत पे बनता है, अनंत पर रखोगे तो कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। अगर एफ यानी फोकस तथा सी यानी वो करता केंद्र के बीच में रखते हो कोई ऑब्जेक्ट को, तो ये सी तथा इनफाइनाइट यानी कि अनंत के बीच बनेगा। अगर सी तथा अनंत के बीच रखते हो तो एफ तथा किसके बीच, सी के बीच बनेगा। अगर सी पर रखते हो तो सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और पी तथा एफ के बीच रखते हो तो यह बनता है दर्पण के पीछे। ये आपका हो गया बच्चा 6 कंडीशन है जो आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि कौन कब वस्तु कहां रखेंगे तो कहां बनेगा। एक बात और, मोस्ट ऑफ द केस में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो बनेगी आपकी वास्तविक, और अगर वास्तविक होता है तो साथ में उल्टा होता है। ये क्वेश्चन आता है कि आपके दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो वास्तविक होती है। लेकिन एक ही केस है जहां पर कंडीशन बनता है दर्पण के पीछे, और ये बनता है आपका काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। ओके, चलिए अभी समझते हैं, अब कुछ हम उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग को यहां पर हम क्या करेंगे, समझेंगे। उत्तल और किसका उपयोग, अवतल का उपयोग को हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसे, जरा अच्छे से बच्चा बाटी देखिए। अवतल दर्पण का उपयोग पहले समझते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन, है ना, और आगे के सर्च लाइट में भी प्रयोग करते हैं। ओके, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसीलिए आप सैलून में जाओगे ना, तो सैलून में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द में अवतल दर्पण है, इसलिए
वहां पर जो है हमें अपना फेस देखने में काफी अच्छा लगता है, हाँ भाई कुछ अलग लग रहा है। पर होता क्या है, कैसे है, क्योंकि वहां पर अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण नहीं होता है। दंत विशेषज्ञ है ना, जितने भी सिर्फ दांत के लिए नहीं, कान, नाक है ना, गला, आंख, ठीक है, दांत, इन सब में डॉक्टर जिस मिरर का प्रयोग करते हैं देखने के लिए मरीज को, वो भी होता है अवतल। और सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को कंसंट्रेट करने के लिए, एक जगह पर सेंटर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। बच्चा, उत्तल दर्पण का उपयोग कब करते हैं, ठीक है, और कहां करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग देखना क्या होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है सामान्यतः वाहन के फर्स्ट दृश्य में यानी कि पीछे को देखने में किया जाता है। ठीक है, ड्राइवर हमें पीछे देखता है ताकि एक बृहत स्टोर में दिखता हो ना, बाइक में खासकर। फिर इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का स्ट्रीट लाइट में, यानी कि नहीं होता सड़क के किनारे, है ना, सड़क के किनारे जो होते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे बड़े बड़े इस तरह से लाइट लगे होते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह देखे होंगे आप, ये जो इस तरह से लाइट लगा होता है ना, इस तरह से लाइट लगा होता है सड़क किनारे, देखे होंगे आप। तो ये भी होता है, किस तरह का होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि उत्तल दर्पण में अपने साइड रूप में क्यों करते हैं, है ना। देखिए समझिएगा, तो यहां पर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखा गया है कि उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं खास तौर पर क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, सीधा। सीधा के साथ साथ ये छोटा होता है ना, और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। देखे होंगे आप लोग मोस्ट ऑफ द केस में, जब आप कार वगैरह चलाते हो या बाइक भी देखे होंगे मोस्टली, तो ऐसे मिल होता है, उस मिल में कितना छोटा सा मिल होता है और पीछे का लगभग मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती है वो आपको आसानी से क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। सोच सकते हो ना, तो कितना बेहतरीन यूज है उसका उत्तल दर्पण का। चलो अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट है जो आपको समझ लेना है। ओके, कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से के लिए 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है। मतलब स्थान पता करना है कि कहां पर उसका स्थान है, तो आप किरण का इस्तेमाल कर सकते हो ना, जिससे पता चलता है कि कौन सा वस्तु कहां पर रखा गया। हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी होता क्या, मोस्टली ये समझना है। देखो चिन्ह प्रपाटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है। पहले चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग करते क्यों है। चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी वस्तु की स्थिति के बारे में पता कर सकें कि वो वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ है और किस तरह के साइन को वो शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे ये देखो, इस तरह से ऐसे आप समझो, एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये है वाई, और ये क्या है, वाई डैश के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब आपतित की दिशा में जो आने वाली किरण होगी वो होती है प्लस, और उसके विपरीत जो होती है वो होती है क्या होती है, माइनस होती है। उसी प्रकार जो होता है इस कंडीशन में, जो अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये भी प्लस के साइन को शो कर रहा है, और नीचे के जा रहा है तो भी क्या कर रहा है, माइनस को शो कर रहा है। अब यहां देख रहा है बच्चा पार्टी, यहां पर जो तुम देख रहे हो इस तरह से कंडीशन देख लो, ये आपको बहुत जरूरी है कि वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं। वस्तु दूरी किसे करते हैं, यू से करते हैं, और फोकस दूरी को एफ से, और प्रतिबिंब दूरी किससे, बी से। ध्यान रखें, आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये दोनों में आपका जो फोकस है वो होगा, इसमें माइनस, इसमें होता है प्लस। आर यानी वक्रता त्रिज्या, ये आपका होगा माइनस, और इसमें क्या होगा, प्लस होगा। यू जो है यानी वस्तु दूरी, दोनों में माइनस होता है, चाहे अवतल हो चाहे क्या हो, उत्तल हो।
भी डिपेंड करता है आपके वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है भी के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि जहां वस्तु रखा गया है वही अगर प्रतिबिंब की स्थिति होता है तो वो माइनस में कहलाएगा, अगर उसके विपरीत होता है तो वह प्लस में कहलाएगा। जैसे अगर मान लो कि यू इधर रखा हुआ है, ठीक है, तो यू मान लो रखा हुआ है कितना, इधर रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पर, और अगर बोल रहा है यह वस्तु के विपरीत रखा गया मतलब इधर है, तो इधर की कंडीशन में रखा जाएगा तो आपका भी कैचिंग हो जाएगा प्लस में, लेकिन अगर इधर ही बन रहा है तो भी कैचिंग होगा माइनस में। जस्ट थिंक अबाउट इट, ध्यान रखना इस बात को, ओके बस। और आपका ये आपका सारा वर्ड लिखा गया यहाँ पर, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये यहां से आता है एक दर्पण सूत्र आता है, ठीक है, मोटा मोटी समझना है बिल्कुल अच्छे ढंग से। फिर सारे क्वेश्चन को वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से बिल्कुल जबरदस्त होने वाले पैटर्न पर, जो 100% आपके 2025 के एग्जाम में आना ही आना है, उसको बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। देखिए तो ये होता है आपका दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। आवर्धन क्या होता है बच्चा, बहुत सिंपल सा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, m बराबर -v/u, ये होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई, इसके बोलते हैं फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन। ये देख लो आप, ठीक है, ये आपका आवर्धन है। अब देख लो यहाँ पर दिया गया है कब क्या कैसे होता है, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और समझना है। ये देखिए तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का जो मेन टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार देता हूं इसका, एक आप समझ लो इसको जरा बेहतर ढंग से। ये देखो, आप इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में आप क्या क्या जानते हो, समझना ध्यान से। पहले आप टॉपिक पढ़ते हो किसके बारे में बच्चा पार्टी, प्रकाश के बारे में पढ़ते हो, फिर आप पढ़ते हो यहाँ किरण के बारे में, ओके, उसके बाद पढ़ते हो किरण पुंज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद किरण पुंज के बाद पढ़ते हो आप, यहाँ पर हम आपको बताते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बताते हैं। आप पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार हो जाए, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु पढ़ते हो। फिर आप जानते हो जो आपका मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन के बारे में, उसके दो नियम को जानते हो। फिर आप पढ़ते हो किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, कौन कौन सा, अवतल और उत्तल के बारे में जानते हो। फिर आप पढ़ते हो किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हो, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानते हो। फिर क्या पढ़ते हो बच्चा, फिर पढ़ते हो आप फोकस के बारे में पढ़ते हो, है ना, फिर पढ़ते हो फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हो। फिर क्या पढ़ते हो बच्चा, F = R/2 होता है, हम लोगों ने प्रूफ किया। फिर हम लोग पढ़े क्या पढ़े, किरण आरेख की बनावट, है ना, उसके बाद आपने पढ़ा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या पढ़ा, स्थिति पढ़ा। फिर आपने पढ़ा अवतल और उत्तल का उपयोग पढ़ा बच्चा, उत्तल का क्या पढ़ा, उपयोग पढ़ा। फिर क्या पढ़ा बच्चा, चिन्ह परपाटी पढ़े, है ना, और फिर पढ़े आप गोलीय दर्पण सूत्र पढ़े, गोलीय दर्पण सूत्र 1/v 1/u 1/f। लास्ट टॉपिक पढ़े आपने क्या, आवर्धन के बारे में, यानी m = कितना, -v/u।
इतने सारे जो है आपने टॉपिक को कवर किया, इतने सारे टॉपिक क्या किया आपने, कवर किया। तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, आपको यही से पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका क्या हो जाए, लाभ हो जाए ना। और बन रही हमारे, और आप न्यू है तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें और आगे कुछ करने का साहस मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके जाए। थैंक यू।